अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आपका मेज़बान और आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक, सबसे जज्बाती और सबसे हैरानकुन वीडियो होने वाली है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के थर के गहरे सहरा में, जहाँ न पानी, न साया, न कोई मदद, सिर्फ रेत और मौत का रक्स। और इसी सहरा में घूम रही थी एक ऐसी ऊँटनी माँ जिसका नाम तक लोग खौफ से लेते थे। उसका नाम था रानी, लेकिन लोग उसे पागल रानी कहते थे। क्यों? क्योंकि ये ऊँटनी कोई आम ऊँटनी नहीं थी। ये दिन भर उछलती, भागती, लोगों को छेड़ती, ऊँट चरवाहों को तंग करती, बछड़े को छोड़कर किलोमीटर दूर चली जाती, फिर अचानक वापस आती। लोग कहते थे कि उस ऊँटनी में भूत है, कोई उसके करीब नहीं भटकता था। लेकिन आज इसी पागलपन ने, इसी हाइपर एक्टिविटी ने रानी और उसके नन्हे बछड़े की जान बचा ली। शाम के 5:30 बज रहे थे। सूरज खून जैसा सुर्ख हो चुका था। नन्हे बछड़ा रेत में लूट-पोट कर रहा था। रानी थोड़ी दूर जाकर खड़ी हुई थी। अचानक बछड़ा रेत को खोदने लगा। उसके पांव नीचे धंसे और अचानक पूरी रेत हल गई। जमीन फटी और बाहर निकला एक देवकल, खौफनाक 32 फीट से भी लंबा इंडियन रॉक पाइथन। उसकी मोटाई एक बालक इंसान की कमर से डबल, जिस्म पर पुरानी खाल लटक रही थी, आंखें खून की तरह सुर्ख। ये आजकर पिछले 6 महीने से कुछ नहीं खाया था। उसका पेट बिल्कुल अंदर धंस चुका था और आज उसे मिल गया सबसे बड़ा शिकार। रानी ने जो नहीं आजगर को देखा, उसकी चीख सहरा में गूंज उठी। वो बछड़ा की तरफ भागी, लेकिन आजगर हुआ से भी तेज था। एक झपटे में उसने रानी की लंबी गर्दन को पकड़ लिया, फिर दूसरी लपेट, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब रानी का पूरा जिस्म जमीन से 3 फुट ऊपर उठ गया। सिर्फ पीछे की टांगें रेत खर्च रही थी। रानी जोर जोर से चीख रही है। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि किलोमीटर दूर बैठे चरवाहे भी सुनकर कांप गए। नन्हे बछड़ा माँ की गर्द चक्कर काट रहा है, रो रहा है, माँ का मुन्ना चाट रहा है। रानी की आंखें बाहर निकल आई, जबान बाहर लटक गई, सांस एक एक करके बंद हो रही है। आजगर ने अब मुकम्मल ताकत लगा दी। रानी की पसलियों की आवाज चटक चटक आ रही थी। इसी वक्त दूर से 2 मोटरसाइकिलों की आवाज आई। 2 नौजवान, रमेश और साजन, ऊंट ढूंढते फिर रहे थे। जूनगी उन्होंने ये मंजर देखा, रमेश की मोटरसाइकिल से चीख निकल गई। रमेश, अरे साजन, ये तो रानी है, आजकर उसे मार रहा है। साजन, भाई जल्दी फोन लगा, बिशपुरी एनिमल सेवर्स को कॉल कर। फोन लगा। दूसरी तरफ विक्रम सिंह ने उठाया। साजन चीखा, विक्रम भाई, 32 फीट का आजगर है, रानी को मार रहा है, जल्दी आओ वरना सब खत्म। विक्रम सिंह, बस 15 मिनट लगेंगे, तुम लोग दूर रहना, आजगर को तंग मत करना, वरना रानी को फौरन मार देगा। अब शुरू हुए वो 15 मिनट जो कयामत के दिन जैसे लग रहे थे। हर सेकंड रानी की सांस कम हो रही थी। आजगर ने अब 7 लपेटें मार दी थी। रानी का जिस्म बिल्कुल नीला पड़ गया। रमेश और साजन दूर खड़े रो रहे थे, हाथ जोड़कर दुआएं मांग रहे थे। बछड़ा माँ के मुन्ना पर मुन्ना रगड़ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रानी की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी। अचानक दूर से धूल का बुगला उठाई। 3 जेबें तेज रफ्तार से आई। टायर रेत में धंस रहे थे। जैसे ही गाड़ियां रुके, दरवाजे खुले और उतरे 7 बहादुर हीरोज। विक्रम सिंह, टीम लीडर, 15 साल का तजुर्बा, 10 से ज्यादा आजगर रेस्क्यू कर चुके। अर्जुन, ताकतवर जिस्म, आजगर की दम पकड़ने का माहिर। सूरज, पानी वाला हथियार, आजगर को ठंडा करने में माहिर। दिलजीत, ऊँटों का डॉक्टर। रघु, नौजवान, सबसे बहादुर। नरीश, कैमरामैन, हर लम्हा रिकॉर्ड करता है। और साथ में नया मेंबर, 15 साल का लड़का इमरान। सबके हाथों में लंबे लोहे के डंडे, बोरियां, 10 लीटर पानी की बोतलें, रस्सियां, 2 बड़े लकड़ी के बॉक्सेस। विक्रम ने फौरन हुक्म दिया, अर्जुन, सूरज, पानी तैयार करो। दिलजीत, रघु, इमरान, ऊँटनी का सर सहारा दो। नरीश, कैमरा ऑन, आज ये तारीख बनने वाली है। पहली कोशिश। सूरज और अर्जुन ने 5 लीटर पानी आजगर के सर पर ढीला। आजगर हंस हंस किया। लपेट थोड़ी ढीली हुई, लेकिन अचानक आजगर गुस्से में आया और दम से रघु को मारा। रघु 15 फीट दूर जागरा। उसका बाजू टूट गया, खून बह निकला। रघु चीखा, नहीं रुकूंगा, रानी को बचा कर रहूंगा, और दोबारा उठ कर आया। दूसरी कोशिश। विक्रम ने बड़ी बोरी से आजगर का सर ढांप दिया। अब आजगर अंधा हो गया, उधर उधर मार रहा था।
सबने मिलकर दम पकड़ी, जोर से खींचा, नाकाम। तीसरी कोशिश, दोबारा खींचा, अब सिर्फ एक लपेट बाकी थी। चौथी कोशिश, विक्रम ने चीख कर कहा, सब अपनी जान लगा दो, रानी के बछड़ा की माँ है ये। सबने माँ का नाम लेकर जोर लगाया। आखिरकार सातवीं लपेट खुल गई। रानी जोर से जमीन पर गिरी, सांस बिल्कुल बंद, दिल रुक चुका था। अब शुरू हुआ असल मौजज़ा। दिलजीत ने फौरन रानी को उल्टा किया। विक्रम ने मुना से मुना लगाकर हुआ डाली। अर्जुन ने सीने पर दबाव डाला। 3 सेकंड, 2 मिनट, कोई हरकत नहीं। सब रो रहे थे। बछड़ा माँ के मुना पर मुना रखकर रो रहा था। अचानक रानी ने एक जोर की हाँफ ली, फिर दूसरी, तीसरी। रानी की आंखें खुली। उसने बछड़ा को देखा और उसे चाटना शुरू कर दिया। माँ जिंदा हो गई। पूरा सहरा खुशी से गूंज उठा। अब आजगर को पकड़ने की बारी। आजगर अब थक चुका था, बोरी में फंसा हुआ था। टीम ने आहिस्ता आहिस्ता रस्सियों से बांधा, बॉक्स में डाला और सड़ी किलोमीटर दूर गहरे जंगल में छोड़ आया। दोस्तों, ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, ये माँ की मोहब्बत की जीत थी, ये इंसानियत की जीत थी, ये हिम्मत और हिम्मत वालों की जीत थी। विक्रम सिंह और उनकी टीम ने अपनी जानें खतरे में डालकर एक मासूम माँ और उसके बच्चे को मौत के मुना से वापस खींच लाया। अगर आपके दिल में भी जानवरों के लिए मोहब्बत है, अगर आप भी माँ की मोहब्बत को सलाम करते हैं, तो अभी कमेंट में माँ जिंदाबाद लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची, दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ आप तक रोज पहुँचती रहें, तो अभी नीचे सुर्ख सब्सक्राइब बटन दबा दें, घंटी ऑन कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको रातों को नींद नहीं आने देगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगह।